कभी सोचा है कि हमारे चारों तरफ जो ये हरियाली है ये कहां से आई? मतलब एक छोटे से पानी के पौधे से लेकर इतने विशाल ऊंचे ऊंचे पेड़ों तक पौधों ने आखिर हमारी दुनिया पर कब्जा किया कैसे? चलिए आज इसी कमाल की कहानी को समझते हैं। तो सवाल यही है, कैसे पानी में तैरने वाली एक साधारण सी काई ने जमीन पर कदम रखा और धीरे धीरे पूरी दुनिया पर छा गई? ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल फैक्ट नहीं है, बल्कि ये तो लाखों साल पुरानी एक जबरदस्त एवोल्यूशन की कहानी है। आइए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, साल 1883 में। वहां एक बॉटनिस्ट थे, आइकलर। उन्होंने एक बहुत ही सिंपल सा काम किया, पौधों की पूरी दुनिया को दो बड़े ग्रुप्स में बांट दिया और इसी एक बंटवारे से हमारे लिए पूरी पिक्चर ही क्लियर हो गई। तो वो दो दुनियाएं कौन सी थी? एक तरफ थे क्रिप्टोगैम, मतलब छिपे हुए बीज वाले पौधे। इनमें न तो कोई फूल होता है, नहीं कोई बीज। और दूसरी तरफ फेनेरोगैम, यानी दिखने वाले बीज वाले पौधे। ये वो हैं जिनमें हमें फूल और बीज दोनों मिलते हैं। बस ये छोटा सा फर्क यही पौधों के विकास की पूरी कहानी का बेस है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। मिलते हैं सबसे पहले और सबसे सिंपल पौधों से, यानी थैलोफाइट से। और इस ग्रुप का हीरो है शैवाल, जिसे हम एल्गी भी कहते हैं। अब शैवाल के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? वो ये कि ये कितने ज्यादा सिंपल होते हैं। उनका जो शरीर है उसे थैलस कहते हैं, मतलब उसमें कोई असली जड़, तना या पत्तियां होती नहीं है। बस सूरज की रोशनी से अपना खाना खुद बनाते हैं और उस एनर्जी को स्टार्च के रूप में स्टोर कर लेते हैं। सुनने में तो बड़ा बेसिक लगता है ना? लेकिन रुकिए, इनकी सादगी पर बिल्कुल मत जाइएगा। ये छोटे छोटे जीव हमारे आने वाले कल के लिए, खासकर हमारे खाने के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद हो सकते हैं। जरा सोचिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने स्पिरुलिना नाम के एक शैवाल को सुपरफूड का दर्जा दिया है। कमाल की बात तो यह है कि एस्ट्रोनॉट्स भी इसे स्पेस में न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इससे पता चलता है कि इन छोटे से दिखने वाले पौधों में कितनी जबरदस्त ताकत छिपी है। और बात सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स तक ही नहीं है, अरे शैवाल तो हमारी रोज की जिंदगी में भी हैं। सलाद और सुशी से लेकर हमारी आइसक्रीम और कॉस्मेटिक्स तक में। कुछ शैवाल तो खेती में भी मदद करते हैं। और क्लोरेला नाम का शैवाल तो हमें क्लोरेलिन नाम की एक एंटीबायोटिक भी देता है। वाकई कमाल ही है। अच्छा, तो पानी में तो जीवन शुरू हो गया, लेकिन कहानी का असली मोड़ तब आया जब पौधों ने जमीन पर अपना पहला कदम रखा। ये उनके विकास की कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ये बदलाव दो बड़ी छलांगों में हुआ। पहली छलांग लगाई ब्रायोफाइट्स ने। ये जमीन पर तो रहते थे, लेकिन बच्चे पैदा करने के लिए पानी पर ही निर्भर थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे जानवरों में मेंढक होते हैं। फिर आए टेरिडोफाइट्स, जो असली गेम चेंजर थे। उन्होंने पौधों का पहला प्लम्बिंग सिस्टम बनाया, जिससे वो पानी को जड़ों से ऊपर तक खींच सकें और ज्यादा ऊंचे बढ़ सकें। प्लम्बिंग सिस्टम तो आ गया, लेकिन इसके बाद जो आविष्कार हुआ वो था बीज। बीज एक ऐसी क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी थी जिसने पौधों को बच्चे पैदा करने के लिए पानी पर निर्भर रहने की मजबूरी से पूरी तरह आजाद कर दिया। और इस क्रांति के हीरो कौन थे? जिम्नोस्पर्म। जैसा कि इसका नाम ही बताता है, जिम्नोस का मतलब होता है नग्न और स्पर्मा का मतलब है बीज। तो ये हैं नग्न बीज वाले पौधे। इनके बीज किसी फल के अंदर बंद नहीं होते, बल्कि खुले में ही होते हैं। और ये पौधे कितने बड़े हो सकते हैं, इसका अंदाजा है? जरा इस नंबर को देखिए, करीब 115 मीटर। ये दुनिया के सबसे ऊंचे पेड़ सिकोया की ऊंचाई है, और वो भी एक जिम्नोस्पर्म ही है। तो ये सिर्फ ऊंचे ही नहीं है, हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती भी है। चाहे वो चिलगोजे जैसा मेवा हो या हमारे घरों के फर्नीचर की लकड़ी, सब यहीं से आता है। यहाँ तक कि कैंसर और अस्थमा जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज की दवाइयाँ भी हमें इन्हीं पौधों से मिलती हैं। और अब हम आते हैं इस कहानी के क्लाइमैक्स पर, यानी फूलों का विकास। ये एवोल्यूशन का वो मास्टर स्ट्रोक था जिसने एंजियोस्पर्म नाम के पौधों को पूरी दुनिया का बेताज बादशाह बना दिया। एंजियोस्पर्म यानी ढके हुए बीज वाले पौधे। तो इनका सीक्रेट क्या था? उनका सीक्रेट था फूल। फूल से बनता है फल, और वो फल बीज को एक सुरक्षा कवच देता है। बस इसी एक इनोवेशन ने उन्हें इस प्लैनेट का सबसे कामयाब पौधा बना दिया। वैसे एंजियोस्पर्म भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं मोनोकॉट,
जैसे कि गेहूं और चावल, जिनकी पत्तियों में नसें सीधी सीधी होती हैं। और दूसरे हैं डाइकॉट, जैसे आम और गुलाब, जिनकी पत्तियों में नसों का एक जाल सा बना होता है। तो पानी में तैरने वाली एक छोटी सी काई से लेकर खूबसूरत फूलों तक पौधों की ये करोड़ों साल लंबी कहानी आज हमारी जिंदगी से कैसे जुड़ी हुई है। चलिए एक नजर डालते हैं। साइंस लैब में इस्तेमाल होने वाला अगर वो शैवाल से आता है। बगीचे में जो पीट मॉस इस्तेमाल होता है वो एक ब्रायोफाइट है। हम जो किताबें पढ़ते हैं उनका कागज जिम्नोस्पर्म से बनता है। और हमारे कपड़े, हमारा खाना, चावल, गेहूं, मक्का, ये सब के सब एंजियोस्पर्म है। मतलब पौधों के विकास का हर एक कदम आज भी हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। पौधों ने लाखों सालों से हमारे इस ग्रह को बनाया है, संवारा है, हमें सांस लेने के लिए हवा दी है, जीने के लिए खाना दिया है। तो सोचने वाली बात यह है कि इस शानदार कहानी का अगला पन्ना क्या होगा।